हाय गाइस, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रवि। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस फरवरी 2021 पार्ट 1 हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सा बैंक है जिसने नॉन EMV ATM से मनी विड्रॉल फरवरी 2021 से बंद कर दिया है? वह है पंजाब नेशनल बैंक। EMV का फुल फॉर्म है यूरोपे मास्टर कार्ड वीज़ा। नॉन EMV और EMV दोनों डिफरेंट प्रकार के ATM होते हैं। नॉन EMV ATM वह होते हैं जिसमें आप वाईफाई या टच या स्वाइप के थ्रू आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और EMV ATM वह ATM होते हैं जिसमें आपको ट्रांजैक्शन करते करते वक्त कार्ड को होल्ड ATM कार्ड को होल्ड कर लेता है जब तक ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती। कार्ड ATM में ही रहता है और ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद आपको कार्ड वापस दे दिया जाता है, और यही सबसे ज़्यादा सेफ होता है। महिंद्रा फाइनेंस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनीश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI कार्ड के न्यू MD एंड CEO कौन बने हैं? रामा मोहन राव अमारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, वह कौन सी सिटी से? शिवम सहकारी बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र। और RBI ने इसी के साथ काफ़ी और बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं, जो कि ये रहे सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो कि कोल्हापुर में है, वापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि गोवा, CKP कोऑपरेटिव बैंक मुंबई, वसंतदादा नगरी शाकाहारी बैंक यह उस्मानाबाद, करड़ जनता सहकारी बैंक ये करड़ में है महाराष्ट्र। मापुसा को छोड़ दे तो हम सभी के सभी बैंक महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा बैंक है जिसने 1000 करोड़ रुपए के वेसल 3 बॉन्ड इशू किया है? वह बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम कई बातें और जानेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हो गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 30% हिस्सा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का खरीद लिया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके MD एंड CEO है राजकिरण राय जी। तो नेक्स्ट, RBI की हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड की है, और वह है 10.5%। और इंडिया इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ बाय 6.8% इन 2020। ये कैलेंडर ईयर है और RBI ने जो किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020-21 रेपो रेट 4% रही, रिवर्स रेपो रेट 3.35% रही, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% रही। फेडरल बैंक ने अभी कौन सा सेविंग अकाउंट स्टार्ट किया है जो कि 18 साल के नीचे आयु के बच्चों के लिए है? तो वह है फेड फर्स्ट बैंक। इसी के साथ फेडरल बैंक की हम कुछ और बातें जानेंगे। फेडरल बैंक के CEO है श्याम श्रीनिवासन, इसका हेडक्वार्टर है आलुवा कोच्चि, और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कुछ और बैंक है जिन्होंने सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। इक्वाटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईवा सेविंग अकाउंट जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए है, जिस पर 7% इंटरेस्ट रेट है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट ओपन शुरुआत किया। ICICI ने माइन सेविंग अकाउंट जो कि यंग जनरेशन के लिए, एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट, एयरटेल पेमेंट बैंक ने भरोसा सेविंग अकाउंट, फिनो पेमेंट बैंक ने
भविष्य सेविंग अकाउंट एंड जन बचत खाता और बंधन बैंक ने शौर्य सैलरी अकाउंट जो कि हमारे जवानों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रांजेक्शन वर्थ 4.2 ट्रिलियन वेयर रिकॉर्डेड थ्रू यूपीआई इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में यूपीआई के थ्रू कितनी ट्रांजैक्शन हुई? इसका आंसर है 2.3 बिलियन। और कितने रुपए की हुई? तो 4.2 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है एक नया नज़रिया अभियान? इसका आंसर है भारतीय एक्सा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारतीय एक्सा। तो नेक्स्ट चलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया ढांचा तैयार किया है नॉन बैंक लेंडर्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, आरबीआई में बी का क्या मतलब है? तो बी का मतलब है बेस्ट। इसकी फुल फॉर्म है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। आरबीआई अनवील रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस फॉर सिलेक्ट एनबीएफसी एंड यूएफसी in order to strengthen the quality and effectiveness of the internal audit system. The Reserve Bank of India has issued guidelines to risk-based internal audit system for select non-banking lenders and urban cooperative banks. While NBFC and UCB have grown in size and become systemically important, the prevalence of different audit system approaches in such entity has created certain inconsistencies, risks, and gaps. The entities have to implement the RBIA framework by March 31, 2020 and have been asked to constitute a committee for senior executive to be entrusted with responsibility of formulating a suitable action plan. यह उन कंपनियों की है जिनका साइज़ 5,000 करोड़ से अधिक है या उनसे अधिक है, और उन अर्बन कोऑपरेटिव कंपनियों के लिए है जिनकी असेट साइज 500 करोड़ है या उनसे अधिक है। वह कौन सा बैंक है जिसने जापान के MUFG बैंक के साथ समझौता किया है जापानी कंपनियों को भारत में काम करने के लिए? तो उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के बारे में कुछ बातें। ICICI बैंक ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इन्फिनिट इंडिया फॉरेन कंपनियों के लिए, और ICICI बैंक पहला बैंक है जिसने सैटेलाइट डेटा के द्वारा किसानों की ऋण वर्तनीयता को निर्धारित करने के लिए, और ICICI भारतीय एक्सा का ICICI लैम्बॉर्ड में मर्जर हो गया है, और ICICI बैंक ने एक अभी न्यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया इंस्टा एफएक्स, और एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंस्टा फ्लेक्सी कैश, और ICICI बैंक का एक ऐप है, मोबाइल ऐप है आई मोबाइल पे, और ICICI होम फाइनेंस ने लॉन्च किया है अपना घर ड्रीम। लीगो ICICI का एक रोबोट है, और ICICI ने स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 स्टार्ट किया है, और ICICI पहला ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसने नेपाल में अपनी शाखा खोली है, और ICICI ने माइन प्रोग्राम और माइन सेविंग अकाउंट भी शुरुआत की है। ICICI बैंक ने श्रीलंका से पूरी तरह शट डाउन कर दिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ डैश करोड़ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन तब किया जाता है जब या तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई हो या मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई हो, और इस बार RBI ने 20,000 करोड़ का OMP शुरुआत की है जो कि लिक्विडिटी कम होने के कारण है। रिजर्व बैंक 20,000 करोड़ की सिक्योरिटी
मार्केट से खरीदे, जिससे कि मार्केट में पैसे आएंगे और हमारी जीडीपी को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ोनपे हैज़ पार्टनर विद विच बैंक ऑन दी यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल। फ़ोनपे पहले ही आईसीआईसी और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की हुई है और उन्होंने अब एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है और एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी है अमिताभ चौधरी और फ़ोनपे के है समीर निगम। नेक्स्ट, व्हेन वाज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 ऑब्जर्व बाय द आरबीआई। वित्तीय साक्षरता सप्ताह इस बार 8 फरवरी से 12 फरवरी तक मनाया गया और इसकी थीम है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज़ साइन एन MOU विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई चलान। वह कौन सा बैंक है जिसने ई चलान के लिए किस स्टेट की पुलिस के साथ वह कौन से राज्य की पुलिस है जिसने ई चलान के लिए स्टेट बैंक ऑफ के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है मेघालय। मेघालय पुलिस ने स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है ई चलान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ कमिटेड टू इन्वेस्ट USD 100 मिलियन अराउंड 7 to 8 करोड़ इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF फंड ऑफ फंड्स। वह कौन सा बैंक है जिसने फंड ऑफ फंड्स में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है? यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड $400 मिलियन टू विच कंट्री फॉर इट्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एक्सिम बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन का ऋण दिया है, जो कि ग्रेटा माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। वह कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने हेल्थ एडवांटेज की शुरुआत की है? वह है भारतीय एक्सा, और भारतीय एक्सा का मर्जर ICICI लैम्बोर्ड में हो गया है। MD and CEO ऑफ एजियन लाइफ इंश्योरेंस। आंसर है सतीश्वर बालकृष्ण। NPCI payout challenge. NPCI payout challenge. The National Payment Corporation of India has announced to launch NPCI payout challenge. It is a globally level hackathon that will be organized to get the alternative of authentication of unified payment interface transaction. One such alternative option in the use of biometric while making transaction. यह चैलेंज न्यू आइडिया इन्वाइट्स के लिए है। ये जो भी ट्रांजेक्शन के लिए न्यू आइडिया लेके आएगा उनको सम्मानित किया जाएगा। विच कंपनी विल शट डाउन इज डोमेस्टिक पेमेंट बिजनेस इन इंडिया अप्रैल 1, 2021। वह कौन सी कंपनी है जो अप्रैल 2021 में पूरी तरह से इंडिया से समाप्त हो जाएगी? पेपल। ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड परिवर्तन इज एसोसिएट विद विच बैंक? परिवर्तन की शुरुआत HDFC बैंक ने की है। अभी एक किताब लिखी गई है यस मैन दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। ये लिखी है पवन सिंह लाल ने। RBI to adopt one nation one ombudsman.
शिकायत निवारण केंद्र है जो कि आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है। यह पहले तीन अलग अलग तरह के कार्य करता था। 3 अलग अलग थे ओम्बड्समैन, बैंकों के लिए अलग, एनबीएफसी के लिए अलग, पीपीआई के लिए अलग। अब तीनों को मिलाकर एक ओम्बड्समैन बना दिया गया है जिससे कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन का दर्जा दिया गया है। और भारत में 22 ओम्बड्समैन हैं जो कि अब वन नेशन एंड वन ओम्बड्समैन के अप्रोच पर काम करेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं एक फरवरी के बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट एक और लेकर आऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।